वेलकम इन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीरीज। इन सीरीज में कुछ ऐसे वर्ड बार बार रिपीट होंगे जो आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे पहले मैंने वीडियो दी है उसके अंदर कुछ वर्ड एक ब्लूप्रिंट पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में कंडीशनिंग, और आज जिस वर्ड पे चर्चा करेंगे वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार थोड़ा बोलिए कि आई हैव आउटस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव माइंडसेट। मेरे साथ बोलिए, आई हैव पॉजिटिव आउटस्टैंडिंग माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट है किसी भी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में आपका क्या विश्वास है, आपकी क्या कल्पना है, आपकी उसके प्रति क्या सोच है, आप उससे किस तरह से प्रभावित होते हो या आप उसको कैसे प्रभावित करते हो, आपके अनुभव क्या है, आपके अप्रोच क्या है वहाँ तक जाने की। ये सभी जो है वो चीज़ें हैं जिनके कारण से आप कोई भी क्रिया करते हो और प्रतिक्रिया करते हो, और क्रिया प्रतिक्रिया जैसी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसलिए ये आपकी धारणा, भावनाओं, सोच, आवश्यकता, ये आपस में इंटरनल एक छाते के नीचे एक माइंडसेट रूपी छाता है, वो अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये सभी चीज़ें इंटरलिंक होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का एक भाव उत्पन्न करती है। उसको हम कहते हैं माइंडसेट। उसको क्या कहते हैं कि मानसिकता। जैसे आपकी मानसिकता होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो माइंडसेट आपकी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की मानसिकता आपकी होती है। जैसे मनी के से संबंधित आपकी क्या मानसिकता है, हेल्थ से संबंधित आपकी क्या मानसिकता है, लोगों को संबंधों के संबंधित आपकी क्या मानसिकता है, लोगों के प्रति आपकी क्या मानसिकता है, आपकी स्वयं के प्रति आपकी क्या मानसिकता है या क्या माइंडसेट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब माइंडसेट बनता कैसे है, मानसिकता बनती कैसे है? माइंडसेट बनता है आपके अब तक के पूर्व के अनुभवों के अनुसार। वो अनुभव क्या है? आज तक, जन्म से लेके आज तक आपने किसी भी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में आपने क्या देखा, क्या सुना, और उसके प्रति ऐसी कोई घटनाएं हुई है तो उसको आपने कैसे अनुभव करा। आपकी कम्युनिटी, अब ये घटनाएं ये सभी कैसे होती है? ये होती है आपकी आसपास की कम्युनिटी के अनुसार। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशन हैं, आपके साथ में जो पढ़ने वाले जो साथी हैं, स्टूडेंट हैं या आपके गुरुजन हैं। तो इन सब के कारण से जो आपस में वो चर्चा करते हैं, जो विचार करते हैं, वो विचार आप सुनते हो, वो विचार जो भी आपस में चर्चा करते हैं या आपको सुनाते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी सकारात्मक है या नकारात्मक है। वो तो उस सकारात्मक और नकारात्मक जो ये सब विचार या जो आपके जो घटनाएं होती है उसके कारण से आपके माइंड के अंदर आपका जो माइंडसेट है वो आपका व्यक्तिगत व्याख्या आप कर लेते हैं, यानी पर्सनल इंटरप्रिटेशन आप किसी भी चीज़ के लिए आपकी माइंड के अंदर वो हो जाती है। किसी भी चीज़ के लिए व्याख्या आपकी वो आप पूरी तरह से, जैसे कोई भी किसी परत के ऊपर कोई परत जम जाती है, किसी चीज़ के ऊपर कोई परत जम जाती है, इस तरह से वो परत जम जाती है, किसी चीज़ के प्रति आपकी व्याख्या बन जाती है। ये जो माइंडसेट बनता है वो अनकॉन्शियसली होता है। अनकॉन्शियसली आपको खुद को पता नहीं पड़ता है कि मेरे इस चीज़ के प्रति या इस व्यक्ति के प्रति इस तरह के भाव कैसे हो गए। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपको अनकॉन्शियसली किस तरह से आपका उस टाइम जो बातें करते हैं वो आपके माइंड के अंदर जाके ये माइंडसेट आपकी जो है आपका बन पाता है, मानसिकता आपकी बन जाती है। इस मानसिकता को क्या बदला जा सकता है? 100% मानसिकता को बदला जा सकता है। बदलने के लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे। ये सब जो वीडियोस दे रहे हैं वो आपकी माइंडसेट को चेंज करने के लिए, चेंज का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपका जो माइंडसेट है वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, उन्हीं के लिए जो आने वाले जो वीडियोस है वो बनने वाले हैं। अभी हम जड़ों पे काम कर रहे हैं। हो सकता है ये जो स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आए, क्योंकि इसमें केवल समझाने के लिए दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे वीडियोस आपके बढ़ेंगे आपको ऐसा मालूम पड़ता रहेगा कि मेरे काफ़ी कुछ मेरे को ग्रहण हो रहा है, मेरे माइंडसेट को ग्रहण हो रहा है, और ग्रहण होने के बाद में आपको जो
अनुभव के अनुसार आपको जो परिणाम आपके जो बदलेंगे, तो इन वीडियोस को आप बहुत अच्छा लाइक करेंगे। अभी ये थोड़े से वीडियो आपको हो सकता है थोड़े कम इंटरेस्टफुल लगते हैं, लेकिन रियली वेरी वंडरफुल। ये जो वीडियोस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। अब माइंडसेट महत्वपूर्ण क्यों है? माइंडसेट को बदला जा सकता है। माइंडसेट महत्वपूर्ण क्यों? माइंडसेट महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी हम काम करते हैं, जिस किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं, वो पूरा माइंडसेट से ही होता है। माइंडसेट के अनुसार ही हम किसी चीज़ के ऊपर या किसी घटना के ऊपर निर्णय लेते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम माइंडसेट के अनुसार ही सोचते हैं। किसी काम के प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया वो माइंडसेट के अनुसार ही होता है। कैसे करते हैं वो भी माइंडसेट के अनुसार है। आपकी किसी चीज़ के लिए क्वालिटी पे काम करते हो या चलता वाली प्रक्रिया या आपकी मानसिकता बनी हुई है, बोले ये तो चलेगा, इतना तो चलेगा, तो ये ऐसी मानसिकता की आपकी बनी हुई है। आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके संबंध कैसे हैं, आप किसी चीज़ की व्याख्या किस तरह से कर पाते हो, तो ये सभी चीज़ें वो सब किसके अनुसार होती है? वो माइंडसेट के अनुसार होती है। माइंडसेट इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जो सकारात्मक माइंडसेट होना बहुत ही अति आवश्यक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप धन के प्रति, मनी के प्रति एक आपकी क्या मानसिकता है। वो दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक मानसिकता, एक माइंडसेट के अंदर कोई व्यक्ति वो कह सकता है, बोले मनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, धनवान लोग कंजूस होते हैं, वो दया नहीं करते हैं किसी के ऊपर, मक्खी चूस होते हैं, और पैसा कोई ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमा के क्या करेंगे, एक दिन मर ही जाना है, या ज़िंदगी में क्या हम कोई साथ थोड़ी लेके जाएंगे, जो इतना सब वर्किंग करने की आवश्यकता है, दिन रात काम करने की आवश्यकता है, दिन रात ऐसा क्यों सोचते हो, खानी तो 2 ही रोटी है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो वो उसके लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा पैसा कमा के क्या कर लेंगे, पैसा ज़्यादा कमा के कोई हमारा पैसा लूट लेगा, अपव्यय होगा। तो ये सब जो है वो मानसिकता है, वो नेगेटिव मानसिकता, वो नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति, ये एक मानसिकता है। वो कौन सी मानसिकता हुई? ये नकारात्मक मानसिकता है। इसका दूसरा पहलू पे विचार करते हैं। दूसरा पहलू, दूसरा व्यक्ति इसी तरह से मनी के बारे में कैसे सोचता है। मनी इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनी के बारे में वो सोचता है, मनी के बारे में सपना देखता है। मनी से बोले मनी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो जितनी भी समस्याओं की जो जड़ है या समस्याएं जो आती है वो मनी की कमी के कारण से होती है। जिसके पास में मनी कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, वहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं। मनी होगी तो अब मनी ज़्यादा होंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता पाऊँगा, मैं मेरे परिवार को अच्छी तरह से मैं रख पाऊँगा, अच्छी तरह से घुमा पाऊँगा, जो मेरी इस संसार में आने के बाद में मेरी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर पाऊँगा। और मनी मेरे पास में बोले करोड़ों अरबों रुपए मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास में मनी से ही मैं सारे संसाधन खरीद लूँगा। बोले मनी से, पैसे से ही तो सारे संसाधन खरीदते हैं। और किसी व्यक्ति की मान लीजिए मैं सहायता करना चाहता हूँ तो मेरे खुद के पास में पैसे नहीं होंगे तो मैं दूसरों की क्या सहायता करूँगा। इसलिए दूसरों की सहायता करने के लिए मेरे पास में अथाह पैसा होना चाहिए। मेरे पास में जो मेरी जो लिमिटेशन या मेरा जो, जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं उससे पूरा काम ले लूँ, उसके बाद में जो भी पैसा बचेगा या नहीं भी बचेगा तो मेरे पास में इतना होगा कि मैं मेरा सिंपल काम चला लूँ, तो मेरे पास पैसा होगा तो मैं दूसरे की सहायता कर सकता हूँ। और अथाह पैसा होगा तो मैं जीवन के बाद में इन पैसों को दान दूंगा, जिसके कारण से जो अनाथ बच्चे वो पढ़ पाएंगे, जो और महिलाओं के लिए काम करूंगा। ये महिला शिक्षा के ऊपर, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर मैं काम करूंगा। जो अनाथ बच्चे हैं उनको हेल्थ के बारे ऊपर में काम करेंगे। इस तरह से ये जो पैसा है वो होना अति आवश्यक है। तो ये है सकारात्मक सोच। पहला जो पहलू था वो नकारात्मक मानसिकता का एग्जाम्पल था, और ये दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया, दूसरे व्यक्ति का जो एग्जाम्पल दिया है, वो है आपकी सकारात्मक मानसिकता या पॉजिटिव थॉट की मानसिकता। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए
रोड के ऊपर मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है और व्यक्ति वो आप पीछे भी उसके पास में पीछे कोई व्यक्ति उसका फ्रेंड बैठा है। सामने से एक दूसरी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले का जो है पाँव लगभग टूट गया, उससे खून आ रहे थे। और जी इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल के आगे से थोड़ा सा मडगार्ड का मुड़ गया और लगता था 200-300 रुपये का खर्चा आ पाएगा, लेकिन ये जो व्यक्ति था वो बहुत गुस्सा हो गया और जिसका पाँव टूटा उसका वो लड़ने लग गए। ये दोनों जो साथी है उसके और थप्पड़ मार दी, बोले मेरी मोटरसाइकिल का तेरे को दिखता नहीं है क्या, आपको दिखता नहीं है क्या, मेरी मोटरसाइकिल का डेंट हो गया, मेरे को इतना खर्चा, बोले मेरे को 500 रुपये दो, 500 रुपये दो। अगले देखिए आप, अगले वाले जो सामने वाला उसको पाँव टूट गया और पाँव ज़िंदगी भर के लिए वो टूट गया, वो एक तरह से कितना विकलांग सा महसूस करेगा। ये है दूसरी इसी घटना का अपन दूसरा थोड़ी लेते हैं। यदि एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद में वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति करता है कि उस जिसका एक्सीडेंट, बोले मेरी मोटरसाइकिल के 200 रुपये तो खर्च हुए, मोटरसाइकिल से वापस रिपेयर हो जाएगी, इसका पाँव टूट गया, उसको मैं फटाफट वो एक उसको